हाथ हाथों में तेरा मेरा जन्मों का साथ, तू है मैं हूँ और ये चांद रात, तू है मैं हूँ और ये चांद रात। शादी का ये दिन अपना महके है जज्बात, तू है मैं हूँ और ये चांद रात, तू है मैं हूँ और ये चांद रात। प्यार जो हमने किया है, हर पल इन लम्हों को जिया है, तूने साथ हमेशा दिया है, हर पल इन लम्हों को जिया है। शादी का ये दिन अपना महके है जज्बात, तू है मैं हूँ और ये चांद रात, तू है मैं हूँ और ये चांद रात। दिसंबर को होने वाली है ना। हाँ, तो जहां तक मुझे पता है कि 35 साल पूरे नहीं हुए, पर 35 साल पहले भी आई एम श्योर कि आप सभी को पता है कि इनकी जो शादी इसी भवन में हुई थी, महावीर भवन में। तो 35 साल पहले ऐसे ही ये दोनों सदस्य बैठे हुए थे, तब ये दुल्हन थे। आज ये काफी अपने स्टेज में आगे बढ़ चुके हैं और इनके 2 और पीढ़ी आ चुके हैं। पृथ्वी के आने से ये दादा दादी बन गए हैं, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। पर तब भी एक चीज कॉमन थी और आज भी एक चीज कॉमन है। वो क्या है बता सकते हैं? लड़के वाले और लड़की वाले। आज भी संगीता जी के टीम से जो लोग भी यहाँ मौजूद है वो लड़की वाले ही है, ऑफकोर्स, है कि नहीं? तो एक बार बता देंगे कितने लोग हैं यहाँ पे लड़की वाले की तरफ से? संगीता जी की तरफ से कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत लोग हैं क्या? अच्छा देखते हैं, हुडी करेगा 1 2 3। एक भी लोग नहीं है कि नहीं? नहीं तो आवाज निकलनी पड़ेगी, तो कैसे पता चलेगा? फिर से एक बार शुरू करते हैं। संगीता जी के तरफ से जितने भी लोग हैं एक बार जबरदस्त हुडी करें। काफी यहाँ पे एक लौंडा है, एक बंदा ही 2-3 आदमियों का आवाज निकाल सकता है। अच्छा, अब मनोज जी की तरफ से कितने लोग हैं? पन्ना भारी है मनोज भैया का, पन्ना तो मनोज भैया का आज भी भारी है। 35 साल पहले ऐसे ही होता क्या? इनका ही पल्ला भारी था शायद, है ना? ठीक है, एक बार और चांस क्या पता कि कुछ लोग हाइट में बिजी हो गया हो, क्या और लोग तो भैया मेरे मुंह में कुछ है। ठीक है, एक बार चांस देते हैं हमारे संगीता जी की तरफ से जितने भी लोग, एक बार जबरदस्त हुडी बजाए। ये बंदा को हमारे पे लेके आते हैं, हुडी करने के लिए एक बंदा मुझे मिल गया, इसको हमारे पे ले सकते हैं। अच्छा, मनोज जी की तरफ से कितने लोग हैं? फिर से पल्ला भारी है। नहीं, उनके लिए बोलो हैंडसम सा छोकरा जो देखने में गोविंदा टाइप एकदम क्यूट सा स्माइल है, रणवीर की जैसे उनके आंखें हैं, और हाइट थोड़ा सा कम है पर ऋतिक लगते थोड़ा सा हाइट होने से, और वैसे मुझसे अच्छा हाइट है। तो एनीवेज आज फिर से मनोज जी का पल्ला भारी है, पर आप सभी के लिए अब हमने
प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, आज हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, हमेशा वगैरह वगैरह ऐसे कहते होंगे, बट मैं आपसे इसे ये कहना चाहूँगा कि आज सच में जो मैं कह रहा हूँ उसे मैं प्रूव करूँगा। इसलिए मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, प्लीज चेयर में बैठ जाए, अपने अपने स्थान ग्रहण करें। और अब जो होने वाला है ये आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, पहली बार आपके लिए एक्सक्लूसिव है ये जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और अब जो हम दिखाने वाले हैं वो स्क्रीन एलईडी पे होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लाइट्स वाले बंदे से कि ये लाइट्स ऑफ कर दे, हो सके तो इसको भी ऑफ कर दे। और अब जो पिक्चर आपके लिए हमने सजाया है, ये पिक्चर शुरू होने वाली है। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, मैं आप सभी से कह दूं, इसमें आपको सारे इमोशंस, सारे प्यार, सारे मोहब्बत, सारे कनेक्शंस, एवरीथिंग आपको एक जगह पे एक झलक में दिख जाएगा। तो मैं चाहूंगा जहां कहीं भी जितने भी लोग हैं, अगर साइड में भी मौजूद है, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही खास पल आप सभी के लिए हम लेके आए हैं। तो ऑन माय काउंट 1 2 एंड 3। यहाँ मौजूद सारे अतिथि और हमारे मित्र विनायक्या परिवार आप सभी का पूरे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, टू सेलिब्रेट द एंडलेस जर्नी ऑफ टुगेदरनेस। 35 साल, जी हां 35 साल का सफर, जो सिर्फ समय नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और साथ का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज का ये जश्न उनके उस सफर का प्रतीक है जहां उन्होंने हर सुख दुख, हर मोड़ और हर चुनौती को मिलकर पार किया। एनिवर्सरी सिर्फ सालों की गिनती नहीं होती, बल्कि उन अनगिनत यादों, हंसी, आंसुओं और खुशियों का खजाना हो। कुछ इसी तरह हमारे मनोज जी और संगीता जी भी मिले थे और आज उनके इस मिलन को 35 साल होने वाले हैं। जी हां, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए हम सब आज यहां एकत्रित हुए हैं। पर क्या आप इनके बारे में पूरी कहानी जानते हैं? I mean, ये कहां मिले थे, कैसे मिले थे, वगैरह वगैरह। अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, I mean, सुनाते हैं इनकी ये अनोखी अनकही दास्तां। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दो अलग अलग घरों में जन्म लेने वाले दो प्यारे बच्चों से, एक नन्हा राजकुमार और एक मासूम सी राजकुमारी। उन्हें कहाँ पता था कि किस्मत ने इनके लिए लिखा है एक अनोखा मिलन। तो बात है 1965 18 मार्च की। इसी पावन दिन को आसाम गुवाहाटी के छत्रीबाड़ी में भंवरलाल जी और मीना देवी जी के घर उनके सुपुत्र मनोज जी का जन्म हुआ। मनोज जी के जन्म के ठीक 2 साल बाद यानी कि 1967 31 जुलाई को डिब्रूगढ़ में माहीपाल जी और चेनी देवी जी के घर उनकी सुपुत्री संगीता जी का जन्म हुआ। संगीता जी को घर में सभी बहुत प्यार करते थे। अपने पापा की वो नन्ही पड़ी थी।
जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे कहानी के दोनों किरदार अपने अपने शहरों में बड़े होने लगे। हमारे मनोज जी बचपन से ही बहुत जिद्दी और शरारती थे, पर साथ ही बहुत होशियार भी थे। आपको बता दूं, बचपन में इनको हाफ पैंट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उन्हें मजबूरन पहनना पड़ता था क्योंकि वो आरएसएस में जो थे। मनोज जी को बचपन से ही हारना पसंद नहीं था, चाहे वो खेलकूद हो या फिर पढ़ाई। बचपन में जब भी वो ताश या लूडो में हार जाते थे तो वो ताश की पत्तियों को और लूडो के बोर्ड को फाड़ कर फेंक दिया करते थे। मनोज जी बचपन से ही हिसाब किताब के बड़े पक्के थे और बहादुर भी थे। कोई उन्हें ठग ले, ऐसा सोचना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जहां एक तरफ मनोज जी शरारत के मुखिया थे, वही हमारी संगीता जी बचपन से ही बहुत सुलझी हुई स्वभाव की थी। रिश्तों को निभाना और समझना उनके स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी रही। वो हर एक रिश्ते को सहेज कर रखती थी और अपनेपन से सबका दिल जीत लेती थी। अपने पापा की वो राज दुलारी थी, जिन पर माहिपाल जी को हमेशा गर्व रहा। परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना, उनकी छोटी बड़ी जरूरत को समझना और सबको अपने स्नेह से जोड़कर रखना, यही उनकी पहचान थी।
मनोज जी बचपन से ही घर की जिम्मेदारियों को समझते आए हैं। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अपने कंधों पर घर के कामकाज की बागडोर उठा ली थी। जब बाकी बच्चे खेलकूद और शरारतों में मशगूल रहते थे, तब मनोज जी परिवार की चिंता में लगे रहते थे। महज 14 साल की उम्र से ही उन्होंने छोटे छोटे कामों की शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे यही आदत उनके स्वभाव में रस बस गई और आज भी उनका जीवन परिवार और जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमता है। मनोज जी की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि उन्होंने कभी इन जिम्मेदारियों को बोझ नहीं माना, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में निभाया। उनकी यही सोच और परिश्रम ने घर परिवार को मजबूती दी और सबके दिलों में उनके सम्मान और स्नेह को और गहरा कर दिया। संगीता जी का स्वभाव शुरू से ही बहुत ही घरेलू और अपनेपन से भरा रहा है। बचपन से ही उन्हें घर परिवार से गहरा लगाव था। घर को साफ देखना उनकी विशेष रुचि थी और वो हर समय चाहती थी कि घर हमेशा सजा धजा रहे। खाना बनाना उन्हें बेहद पसंद था और इसमें उनका स्वाद और हुनर इतना अच्छा था कि हर कोई उनकी बनाई हुई डिश का दीवाना हो जाता था।
वैसे तो शांत स्वभाव के थे, पर जब उन्हें गुस्सा आता था तो किसी की खैर नहीं। एक बार की बात है, अपने माँ से झगड़ा करके उन्होंने अपने शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए थे और कभी कभी तो गुस्से में घंटों अपने घर के टीना के ऊपर बैठे रहते थे। जैसे जैसे मनोज जी जवान हो रहे थे, उनके दिल में एक नई चाहत और जिम्मेदारी का एहसास पनपने लगा। अक्सर वो सोचते थे कि अब वक्त आ गया है कि घर में मम्मी का हाथ बटाने वाली कोई आए, जो इस परिवार को और भी संवार दे। यही सोच उनके मन में धीरे धीरे एक ख्वाब की तरह जगह बनाने लगी। शादी का ख्याल उन्हें सिर्फ अपने घर बसाने का नहीं, बल्कि माँ का बोझ हल्का करने और घर में खुशियों की नई किरण लाने का एहसास देने लगा। मनोज जी और संगीता जी जवान होने लगे। संगीता जी बेहद खूबसूरत थी और हमारे मनोज जी वो भी कुछ कम नहीं थे। जब संगीता जी जवान होने लगी तो उनकी खूबसूरती भी बढ़ने लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके लिए रोज रोज घर में नए नए रिश्ते आने लगे। लेकिन मन तो आखिर मन है। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ख्याल पनपने लगा कि ना जाने वो लड़का कैसा होगा जिसके साथ उनका पूरा जीवन बीतेगा। इन्हीं ख्यालों में उनका मन सपनों के फूलों से सजने लगा। जैसे कोई अनदेखा अनजाना सा चेहरा उनकी कल्पनाओं में आ जा रहा हो। और ऐसे ही दोनों के जीवन के सपने, ख्वाहिशें और भावनाएं अपने अपने रास्ते पर खिल रही थी। किसे पता था कि ये दो अनदेखे रास्ते जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले थे और शुरू होने वाली थी एक नई खूबसूरत कहानी। कुछ ही समय बाद किस्मत ने अपने पन्ने पलटे। जब हमारे संगीता जी की दीदी रेखा जी ने मनोज जी को पहली बार देखा था तो उनकी नजरों ने यह ध्यान दिया कि मनोज जी का अपने मां के प्रति आदर और गहरा लगाव था। मनोज जी हर छोटे बड़े कामों में अपने मां का हाथ बटाते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और पूरे सम्मान के साथ
अपनी मां का ख्याल रखते थे। ये देख रेखा जी के दिल में एक एहसास जागा कि जो बेटा अपनी मां का इतना मान सम्मान करता है तो वो जीवन में आने वाली किसी भी स्त्री का, अपनी पत्नी का कितना मान करेगा। बस और क्या था। इसी विश्वास के साथ उन्होंने संगीता जी का रिश्ता मनोज जी के लिए सुझाया। ये रिश्ता न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि दो परिवारों का संगम भी बनने जा रहा था। जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिले थे, तब हमारे मनोज जी और संगीता जी की नजरें पहली बार मिली तो जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया था। संगीता जी के मन के सारे सवाल, वो लड़का कैसा होगा, मानो उसी पल उनको जवाब मिल गया हो। और मनोज जी के दिल ने भी चुपके से कहा, हाँ हाँ, यही है वो साथी। संगीता जी और मनोज जी का रिश्ता तय होने के बाद जब उनकी सगाई हो गई तो उस समय का समाज आज के जैसे खुले विचारों का नहीं था। शादी से पहले लड़का लड़की का आमने सामने मिलना या खुलकर बात करना आसान नहीं होता था। ऐसे में उनके बीच संवाद का एक ही मात्र सहारा चिट्ठियां ही हुआ करती थी। संगीता जी अपने दिल की बातें कागज पर लिखती और मनोज जी उस चिट्ठियों को पढ़कर अपने मन ही मन मुस्कुराते रहते थे। ये चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं होती थी, बल्कि उनके प्रेम की मासूमियत, इंतजार की बेचैनी और मिलने की चाहत छुपी होती थी। डाक का हर दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था, क्योंकि कब डाकिये के हाथों से खत मिल जाए इसका इंतजार उन्हें बेसब्री से रहता था। रिश्ता पक्का हो गया और आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जब मनोज जी और संगीता जी का रिश्ता हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बंधने जा रहा था। जी हाँ, आज से लगभग 35 साल पहले 12 दिसंबर 1989 इस शुभ दिन को इसी महावीर भवन में
जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। इनकी धूमधाम से शादी हुई थी। उस दिन ना सिर्फ दो दिल एक हुए, बल्कि दो परिवार भी प्रेम और अपनेपन के धागे से बंध गए। अब संगीता जी और मनोज जी का साथ चिट्ठियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन भर का संग साथ बन गया। संगीता जी की शादी पूरे रीति रिवाज और उत्साह के साथ संपन्न हो गई। जहां घर आंगन में कुछ समय पहले शहनाई और हंसी खुशी की गूंज थी, अब वही आंगन विदाई की घड़ी में भावनाओं से भर गया था। जब विदाई का समय आया तो पूरे परिवार की आंखें नम हो उठी। मां अपने बेटी को देख रो रही थी और पिता के चेहरे पे अपने बेटी से बिछड़ने का दुख साफ झलक रहा था। संगीता जी के मन में एक ओर मायके की मोहब्बत और बचपन की यादें थी, तो दूसरी ओर पति के साथ नए जीवन की दहलीज पे कदम रखने की जिम्मेदारी और उम्मीदें थी। भले ही विदाई की ये घड़ी आंसुओं में डूबी हुई थी, लेकिन प्यार और दुआओं से भरी हुई थी। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। बिटिया, आप हमेशा हमारी आंखों का तारा रहोगी, लेकिन आज से वही आंगन आपका घर होगा। अब शादी हो गई थी और विदाई भी, और अब ससुराल में सबके दिलों में एक नई उमंग और उत्साह थी, क्योंकि घर की नई बहू का स्वागत जो होना था। घर के आंगनों को फूलों से सजाया गया, दरवाजे पर रंगोली बनाई गई थी। बुआ, चाची और ताई जी और बाकी सभी घर वाले बहू के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई थी। संगीता जी के मन में एक तरफ मायके को छोड़ के आने की उदासी थी, तो दूसरी तरफ ससुराल में आने की खुशी। यही तो शादी की खूबसूरती है, जहां आंसुओं के बीच प्यार छिपा रहता है और हंसी खुशी के बीच अपनापन झलकता है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमेशा खुश रहिए।
आप बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी। मुझे पूरा विश्वास है आपके आ जाने से हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। शादी के बाद जब मनोज जी और संगीता जी अपने हनीमून के सफर पर डिमापुर कोहिमा की ओर निकले, तभी असली मायनों में उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। कहते हैं शादी तो दो दिलों का बंधन है, लेकिन असल में एक दूसरे को समझना, जानना और अपनापन तो शादी के बाद ही शुरू होती है। धीरे धीरे मनोज जी को संगीता जी के बारे में सब पता होने लगा। जैसे संगीता जी को डिब्रूगढ़ में सभी नानी बाई कह के बुलाते थे। संगीता जी को चाट पकोड़े खाना बहुत पसंद था। दिवाली के दिन पटाखे फोड़ना संगीता जी को बेहद पसंद था। पर इन सभी में मनोज जी ने संगीता जी के अंदर एक और खूबी को देखा कि उनकी एडजस्ट करने की अद्भुत कला। वो कभी अपनी तरफ से कोई मांग या जिद नहीं रखती थी। परिस्थितियां कैसी भी हो, माहौल जैसा भी हो, संगीता जी बहुत आसानी से
उस साँचे में ढल जाती थी। यही वजह थी कि घर के सभी लोग उनसे दिल से जुड़ने लगे और उनकी सरलता के कायल होने लगे। और वही दूसरी तरफ संगीता जी भी मनोज जी को जानने लगी थी। मनोज जी का स्वभाव बड़ा ही सादा और अनुशासित था। चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, उसे संभालना उनके लिए बेहद सहज था। अगर कोई काम का दायित्व ले लेते तो पीछे नहीं हटते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मनोज जी के स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर वे किसी बात के लिए हां कह देते तो उसे पूरा करना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके लिए कमिटमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक वचन था जिसे वे हर हाल में निभाते थे। यही सादगी के कारण लोग उनकी बातों का भरोसा और सम्मान करते आए हैं। और यही छोटे छोटे पल, यही रोजमर्रा की बातें दोनों के बीच गहरी समझ और मजबूत रिश्ते की नींव डालने लगी। जैसे जैसे जिंदगी का ये सफर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दोनों महसूस करने लगे कि उनका ये रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि दो आत्माओं का संगम बन चुका था। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों और कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद मनोज जी हमेशा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। समाज सेवा और सामाजिक कार्यों में भी वे सदैव आगे रहते थे। शायद उनकी इसी लगन और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप 2 पुत्रों का सुख प्रदान किया। इस प्रकार वे अरिहंत और अनंत इन 2 बेटों के पिता बने और उनका जीवन, परिवार तथा धर्म दोनों ही मार्गों पर संतुलित रूप से आगे बढ़ता चला गया। पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा
मनोज जी हमेशा से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। उनके लिए धर्म ही सर्वोपरि है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, यही उनके जीवन का मूल मंत्र है। धर्म के प्रति इस अटूट लगाव के चलते वे हर साल 150-200 लोगों के समूह के साथ तीर्थ यात्राओं पे निकल जाते हैं। धर्म स्थलों और तीर्थ स्थानों की यात्रा के प्रबंधों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यात्रियों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना और उनकी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाना, ये सब कुछ वे बड़े उत्साह और समर्पण के साथ करते आए हैं। धार्मिक यात्राओं में जब मनोज जी इतने सारे लोगों का नेतृत्व करते हैं तो उनमें उनकी धर्मपत्नी संगीता जी भी शामिल रहती है, पर मनोज जी ने उन्हें कभी भी विशेष महसूस नहीं कराया। उनकी दृष्टि में सभी समान है, चाहे वो यात्री हो या उनकी धर्मपत्नी। वो अपने धर्मपत्नी संगीता जी को भी उन्हीं सैकड़ों लोगों का हिस्सा मानते हैं। उनकी नजर में सभी यात्रियों की सेवा ही धर्म है और इसी भाव से वे सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। पर कहीं ना कहीं संगीता जी को इससे परेशानी होती है। उनका मन चाहता है कि उनके पतिदेव कभी तो उन्हें अलग सा महत्व दे, उन्हें विशेष होने का एहसास कराए, लेकिन मनोज जी का धार्मिक स्वभाव और सबको एक नजर से देखने का नजरिया उन्हें ये करने से रोकता है। और इसी बात से कभी कभी संगीता जी को लगता है कि उनके हस्बैंड उनसे प्यार ही नहीं करते हैं। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। मनोज जी और संगीता जी जीवन के नए दहलीज की ओर बढ़ने लगे थे। कभी जिन बच्चों को गोद में खिलाते थे वही दोनों बेटे अब बड़े होकर जवान हो चुके थे। माता पिता के दिल में एक ही चिंता थी, उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटों की शादी। और एक दिन प्रभु की कृपा हुई और वो शुभ घड़ी आ ही गई। भगवान के आशीर्वाद और बड़ों के दुआओं से उनके दोनों बेटों के विवाह का मंगल अवसर एक ही दिन में तय हो गया। 2019 को महावीर स्थल में दोनों बेटों की यानी कि अरिहंत की नवीना से और अनंत की रुबल से विवाह संपन्न हो गई। उस दिन मनोज जी और संगीता जी की आंखों में संतोष के आंसू थे, जैसे उनकी बरसों की तपस्या और परिश्रम का फल उन्हें मिल गया हो। उनके दिल में ये ख्याल उमड़ रहा था कि मानो कुछ ही साल पहले उनकी अपनी शादी हुई थी और आज समय ने
करवट ली तो वही सुनहरे पल फिर से लौट आए। घर में फिर से वही शहनाई गूंज रही थी। मेहंदी की खुशबू वातावरण को महका रही थी, जैसे लगता हो कि समय ने पहिया घुमाकर उन पुराने पलों को आज फिर से जीवित कर दिया हो। फर्क बस इतना ही था कि इस बार वो दुल्हा दुल्हन नहीं बल्कि अपने दोनों बेटों की खुशियों के गवाह बन रहे थे। चूड़ी सजी है हाथों में, फिर से बजी शहनाई है, मेहंदी रची है पैरों में, देखो खुशी भर आई है। हैप्पी 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 डिजायर, हैप्पी 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 डिजायर, हैप्पी 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 डिजायर, हैप्पी 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 डिजायर। दोनों बेटों की शादियां हो गई। वक्त यूं ही पंख लगाकर उड़ता चला गया। कभी वही बेटे मां बाप की गोद में खेला करते थे, फिर समय आया जब वे पति पत्नी बने। उसके बाद जिम्मेदारियों के साथ वे खुद मां बाप बन गए और आज घर में एक नई खुशियों ने दस्तक दी थी। 28 सितंबर यानी कि कल के ही दिन को उनकी पोती ऋत्वी ने 3 साल पहले जन्म लिया था। जैसे ही नन्ही परी ने इस संसार में कदम रखा, पूरा घर खुशियों से झूम उठा। दादा दादी की आंखों में एक नई खुशी की चमक थी। ऐसा लगा मानो भगवान ने उनकी झोली को दोबारा भर दिया हो। अब घर की रौनक और भी बढ़ गई थी, क्योंकि उस नन्ही सी हंसी ने घर के हर कोने को जीवन और उमंग से भर दिया था। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। घर में मनोज जी कैसे पति थे वो तो हमें सिर्फ संगीता जी ही बता सकती है, पर हम आपको बता सकते हैं कि वो एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी गुवाहाटी में भारत का मैच आयोजित किया जाता था तो ना वो मैच देखने स्टेडियम जाते थे और ना ही वो घर में बैठ के लाइव मैच देखते थे, और बल्कि दूसरों को भी देखने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का टेंशन रहता था कि अगर किसी कारण भारत मैच हार जाए तो क्या वो ये सदमा सह पाएंगे। क्रिकेट उनके लिए महज एक खेल नहीं बल्कि राष्ट्र का इज्जत का प्रतीक और सम्मान है। मैच वाले दिन वो जानबूझकर अपने आप को व्यस्त रखते थे, मंदिर जाते थे,
समाज सेवा करते थे या फिर कोई किताब पढ़ लेते थे। और जब उन्हें पता चलता था कि भारत मैच जीत गया है, तब जाके अगले दिन वो उसी मैच को बार बार देखते थे। मनोज जी क्रिकेट प्रेमी के साथ साथ एक सच्चे देश प्रेमी भी है, तभी तो वो भारत को हारता हुआ नहीं देख सकते। मनोज जी क्रिकेट के ऐसे दीवाने थे कि जब 1998 में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उन्होंने प्रण लिया था कि भारत के जीत के लिए पूरा दिन उपवास रखेंगे और अगर भारत जीत जाए तो वो अपना चप्पल वही मंदिर को दान करके नंगे पैर घर तक चल के जाएंगे। उस दिन वे सुबह से ही शुक्लेश्वर घाट के मंदिर में पहुंच गए और वहां बैठकर पूरे मन से प्रार्थना करते रहे कि इंडिया मैच जीत जाए। और ठीक वैसा हुआ भी। जब मनोज जी को खबर मिली कि भारत ने मैच जीत लिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत घर की ओर लौट पड़े। उस वक्त वो इतने खुश थे कि उन्होंने अपने चप्पल वही मंदिर में दान कर दिए और नंगे पैर घर तक चल के आए। मस्ती की बात यह है कि मंदिर जाते वक्त उन्होंने जो चप्पल पहने थे, दरअसल वो चप्पल उनके नहीं थे, उनके छोटे भाई के थे। बाद में जब ये बात उनके घर वालों को और उनके मित्रों को पता चला तो सब हंसी से लोटपोट हो गए। आप सभी को बता दूं, ये किस्सा उस टाइम पे इतना पॉपुलर हो गया था कि अगले ही दिन न्यूज़पेपर में उनका ये किस्सा फ्रंट पेज पे छप गया था। वहां कुछ ऐसा लिखा था, क्रिकेट प्रेम में डूबे हुए युवक ने भारत की जीत पर मंदिर में दान किए अपने भाई के चप्पल। कुछ ऐसे ही थे और आज भी है हमारे मनोज जी। पैंतीस साल पहले दो दिल, दो सपने और फिर दो परिवार एक बंधन में बंधे थे। उस बंधन ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास का प्रतीक है। मनोज जी ने हमेशा अपने परिवार के लोगों के लिए मजबूत सहारा बनकर अपने परिवार को थामा और वही संगीता जी ने अपने स्नेह और धैर्य से इस घर को स्वर्ग बना दिया। उनका ये 35 साल का सफर हमें यह सिखाता है कि चाहे वक्त कैसा भी हो, अगर साथ और विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनके इसी साथ ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार समय के साथ साथ और भी खूबसूरत होता है। आज हम सब उनके बच्चों और परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके आने वाले दिन और साल भी ऐसे ही खुशियों और प्यार से भरा रहे। धन्यवाद। गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके आने वाले दिन और साल भी ऐसे ही खुशियों और प्यार से भरा रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारी ये छोटी सी जो मूवी क्लिप थी, जो इनके 35 साल की ये जर्नी थी, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा सबसे पहले हमारे नीलिमा जी को और साथ में नीलिमा जी और साथ में आर्यन जी को एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, प्लीज कम ऑन स्टेज। ये जो भी आपने देखा है, जिस तरह से भी सजाया गया, इवन आप लोगों को भी शायद ये नहीं पता था। एक्चुअली सभी के लिए ये सरप्राइज था और हमारे ये जो मेन कपल है हमारे मनोज जी और संगीता जी, इनके लिए भी ये सरप्राइज था, क्योंकि इनको भनक तक लगने नहीं दिया इन्होंने। इनकी बहुत वो कठिन परिश्रम के द्वारा ही ये प्रोग्राम और ये जो भी है सब हम संपन्न कर पाए हैं। इतने सारे फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना, इतने सारे गाने एडिट करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, सबको मैनेज करना, आई थिंक थोड़ी बहुत खूबी आपके अंदर भी है मनोज भैया के, जो भीड़ को जो वो कंट्रोल करते हैं, ये खूबी आप में भी है। थैंक यू सो मच। आप दोनों का मेहनत ही है जो आज ये प्रोग्राम हमारा सफल रहा। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कोई शब्द आप बोले कि पापा मम्मी आपके लिए क्या है। लाइक थैंक यू जी भैया, जैसे कि आपने मुझे क्रेडिट
की, लेकिन ये सिर्फ हम लोग दोनों की मेहनत नहीं है, ये हम लोग चारों, जो मेरे छोटे भाई हैं अनंत और उसकी वाइफ रूबल, हम लोग चारों ने मिलकर कोशिश की कि ये प्रोग्राम को हम लोग सक्सेसफुल बनाएं। जिस प्रकार एक चेयर है उसके 4 पहिए हैं, अगर जिस प्रकार एक चेयर है उसके 4 पहिए हैं, अगर एक भी पहिया चले जाए तो वो चेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है। हम लोग चार वही चेयर के 4 पहिए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग बराबर बनाए रखें। जैसे कि एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत समय नहीं लूँगा। जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसमें सीमेंट भी लगेगा, रॉड भी लगेगा, बालू भी लगेगा, ईंटा भी लगेगा। कोई भी चीज अगर मिस हो जाए तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। वो 4 हम लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि आनंद जो मेरा छोटा भाई है वो 2 शब्द कहें। क्या बयान कर रहा हूँ, सबको सब पता ही है। बचपन से लेके आज तक माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर आज ही एक दिन हमें मिला कि हम उस दिन को आपके लिए स्पेशल बना पाए। वी लव यू मम्मी पापा, आप हम लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं चाहूंगा कि रूबल 2 शब्द कहे प्लीज। दो शब्द कहने के लिए कहा है, हाय हेलो भी चलेगा। वी लव यू मम्मी पापा। थैंक यू सो मच आर्यन, आनंद, रूबल एंड नीलिमा जी। इन दोनों ने मुझे जो कहा था वो मैं आप लोगों से कह देता हूँ। इन दोनों भाइयों ने मुझे यही कहा था आज कि हम जो रियल ईश्वर है, जो हमारे परमेश्वर परमपिता है, उनको तो हमने देखा नहीं है, पर हम अपने माँ बाप के रूप में हम वही देखे। हमेशा हमने अपने माँ बाप में ही वही परमेश्वर को देखा है। तो ऐसा कहना है दोनों बेटों का। बहुत ही खूब धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे आज के जो स्टार है यानी कि मनोज जी एंड संगीता जी, मैं उनको एक बार स्टेज पे वेलकम करना चाहूँगा। प्लीज़ एक बार आ जाए और 2 चेयर इनके लिए अगर पेश हो जाए तो बहुत ही क्या बात हो जाए। और अब एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो आप सभी को करना है मेरे साथ, क्योंकि अब तक आप सभी दर्शक थे और यहाँ पे घर वालों ने परफॉर्म किया। प्लीज़ कम। अब तक आप लोगों ने सिर्फ परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। अब मैं चाहूंगा जितने भी हमारे मनोज जी और संगीता जी के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बच्चे घर के हैं, बड़े हैं, प्लीज एक बार आप लोग बैठ जाए। थोड़ा सा संगीता जी एक बार थोड़ा सा। तो अब जो चीज होने वाली है वो काफी खास है और इनके लिए है। हालांकि यहाँ पे किसी को ये पता नहीं था, ये भी एक छोटा सा सरप्राइज है। बट मैं चाहूंगा आप सभी जहाँ पे भी मौजूद है, आप सभी एक बार खड़े हो जाए और सारे घर के बच्चे जितने भी है सब आगे आ जाए। और हमारे कैमरामैन भाई साहब जो लोग भी है, आप लोग अपना एंगल ले लें, क्योंकि सभी अब आगे आने वाले हैं। फ्रेंड्स वगैरह जितने भी वहाँ पे है, इकट्ठा ग्रुप गैंग, रवि भैया, शैलेश जी, कहाँ है आप सभी? सिटी मैन, हमारे सिटी मैन, हाँ, आप सभी एक बार आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्ट है सिर्फ मेरा एक्ट नहीं, इनका नहीं है, आप सभी का है। तो आप सभी को इसमें पार्ट लेना होगा। बात सिर्फ किसी है कि मैं जो करूँगा। बुआ जी लोग कहाँ हैं? और जैसे कि मनोज जी हमेशा कहते हैं और कहते आए हैं, उनके लिए उनके दोनों बहन, मतलब दोनों दीदिया और भाई, ये उनके लिए एक वर्ल्ड है, उनके लिए एक दुनिया है। उनके बिना वो अधूरे और शायद इनके बिना वो अधूरे हैं। उनकी दीदियों ने उनके लिए, मनोज जी के लिए इतना कुछ किया है जिसको हम शायद शब्द में बयान ना कर सकें। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। उन पर हम आएंगे, पर मैं चाहूँगा कि बुआ जी, चाची, चाचा, सभी एक बार बच्चे घर के सब सामने आ जाए, क्योंकि ये जो खूबसूरत सा एक्ट है ये आप सभी जो यहाँ पे दर्शक है वो सभी इनके लिए करेंगे, क्योंकि अब तक घर वाले आपके लिए कर रहे थे, अब आपकी बारी है। इन रिटर्न आप लोगों को इनके लिए करना होगा। तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? एक बार सारे फ्रेंड्स जितने भी
खास होने वाला है। मैं चाहूंगा सभी इसको पार्ट लेंगे। सब रेडी है? तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतना प्यारा सा अपने तरफ से आप सभी ने गिफ्ट जरूर लाए होंगे, पर ये जो प्यारा गिफ्ट था ये सबसे अनमोल था। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। अब सभी जाके फिर से विराजमान हो जाए, क्योंकि अब सबसे स्पेशल डांस होने वाला है। हमारे आज के मेन कपल यानी कि संगीता जी एंड मनोज जी का डांस खूबसूरत उन्होंने आप लोगों के लिए सजाया है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इस बार तो ताली बनती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ अपनी जगह तो साथ लाना भूल ही गया। अरे मरवाओगे क्या? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा न कोई है न कोई था जिंदगी में हमारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। एक बार कहीं मत जाइएगा। बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारा और बहुत ही धमाकेदार था। मुझे लगा आप बहुत शांत टाइप के पर्सनालिटी वाले, पर आप तो डॉन निकले। Anyways, डॉन की एंट्री हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनका ये अलग सा एक रूप हमें देखने को मिला। धन्यवाद इसलिए आपका। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे बीच ऐसे 3 शख्स हैं
जिनको ये अपना जिंदगी मानते हैं, जीवन मानते हैं और जीवन को जीने का जरिया मानते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा रंजू बुआ को। इनके रिलेशन से मैं जा रहा हूँ, अरियन के रिलेशन से। रंजू जी और रेखा जी एंड महावीर जी, ये तीनों ऐसे लोग हैं। हाँ, सब लोग अपने हस्बैंड एंड अपने बच्चों के साथ आएंगे प्लीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले अकेले आ जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सभी के यहाँ मौजूद होने से ही ये माहौल बनेगा, क्योंकि आप सभी के बिना ये माहौल, ये कार्यक्रम और आज का ये दिन पूरा अधूरा रहेगा। तो मैं चाहूंगा रंजू जी उनके हस्बैंड के साथ आए, रेखा जी अपने हस्बैंड के साथ आए, महावीर चाची के साथ आए, सभी मंच पे आ जाए, क्योंकि ये होता है एक फैमिली का बंधन, ये होता है एक अटूट रिश्ता। इसी की वजह से लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि फैमिली हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और फैमिली के जुड़ने से लोग और ताकतवर बनते हैं और खुशियाँ उनके आंगन में आती है। हाँ, ऑर्डर में खड़े हो जाइए, किसी दूसरे के साथ दूसरा मत खड़े हो जाइएगा। और एक काम करिए, सब जेंट्स अपने लेफ्ट साइड में अपने बीवी को रखिए, लेफ्ट साइड में सबकी बीवियाँ लेफ्ट साइड में उनके। हाँ, महावीर चाचा एकदम पक्के खिलाड़ी है, उनको पता है कि लेफ्ट में रखना है, ये ऐसे 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 इसी ऑर्डर में खड़ा होना है। और इसके पीछे एक रीजन भी है, कहते हैं कि धर्मपत्नियां जो होती है वो दिल में रहती है, तो दिल के करीब रखना चाहिए। लेफ्ट साइड में दिल होता है ना सबके, तो दिल के करीब रखना है। मुस्कुराते रहिए इस तरह से। और मैं सबको थोड़ा सा समय चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि सभी अपने अपने मन के भावनाओं को। अच्छा, सबसे पहले रंजू जी कौन है? मैं तो सब, मेरे लिए सब नए और मेरे लिए, अच्छा मैं जीत हूँ तो आपके मन में अगर कोई भी विचार या कोई भी चीज आपके मन में है कि जो आप शेयर करना चाहती है हमारे साथ, दो लफ्ज मुझे दो बोलना चाहिए। मेरे जीवन में मेरे भाई सब कुछ है, दोनों भाई मेरे अनमोल रत्न है, मैंने इनसे बहुत कुछ मिला है जीवन में। बहुत धन्यवाद। बहुत ही छोटे और कम शब्दों में उन्हें अपने दिल की बातें इज़हार की है। सेम मनोज जी भी हमेशा कहते हैं कि मैं अपने भाई बहनों के बिना अधूरा हूँ। जैसे अभी अभी अरियन जी ने कहा था, बहुत ही अच्छा सा लाइन उन्होंने कहा था। वैसे तो हालांकि वो एंकर नहीं है, पर वो मेरे पेट पे लात मारने वाले हैं कुछ सालों में। इतना अच्छा उन्होंने बोला कि 4 पहिए हैं हम लोग, तो सही में 4 पहियों के बिना चेयर और खटिया नहीं बनती है, सबको पता है। तो ऐसे ही मनोज जी का भी मानना है कि उनके भाई बहनों के बिना वो भी अधूरे हैं। तो मैं अगला महावीर जी, सॉरी रेखा जी से अनुरोध करूंगा। चलिए पहले बहनों से शुरू करते हैं। 2 शब्द जो आपके मन में आ रहा हो। आप भरिए कि छोड़िए इनसे? भरिए ना तो डांट दीजिए। बोलिए। ओके, इनका कहना है, ये शायद आप लोग तक नहीं आया होगा, इनका कहना है कि हम जब भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, बचपन से साथ में ही जाते थे, राइट? और चॉकलेट में ज़्यादा आलादा खाते थे लोग। एनीवेज, अब महावीर जी के पास मैं आऊँगा। प्लीज़ 2 शब्द आप बोलिए। मेरे लिए मेरे भाई सब कुछ है। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मनोज जी सबसे अच्छा बोल पाएंगे आप सभी के लिए। मनोज जी 2 शब्द प्लीज़, हम चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो 35वां इन्होंने मनाया है सालगिरह, इसके लिए हम सब आपको बधाई देता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि ये 35वीं सालगिरह उन्होंने मनाई है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप लोग गिफ्ट लेके आए हैं, मेरा नियम लिया हुआ है, त्याग किया हुआ है, तो कोई भी इस तरह का काम नहीं करेंगे कि हम आपको गिफ्ट देने का या कोई भी तरह का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब परिग्रह छूटने का समय है, परिग्रह बढ़ाने का समय नहीं। दूसरी बात, मेरी बेटी है नहीं, 2 बेटे ही हैं, तो हमारी जो दोनों बहनें हैं, ये बहन के साथ साथ हमारी बेटियां भी है दोनों। और जब तक घर में ये लोग नहीं आती है कोई भी फंक्शन में, तो वो घर अधूरा रहता है। इस बार जब फंक्शन ये हुआ, तो सबसे पहले हमारी जो बहन बेटी है, हमारी बुआ जी है, हमारी जितनी बहनें जो बाहर की है, सबसे पहले हमने उनको फ़ोन करके उनकी हाँ ली। अगर ये हाँ नहीं करते तो आज ये प्रोग्राम नहीं होता। इनकी हाँ होने के बाद पप्पी हमारी बॉम्बे रहती है, बाकी तो गुवाहाटी है। ये दूर दूर वाली जितनी थी, पिंकी थी, हमारी बुआ जी, रेखा, रंजू जी, पहले मैंने इनसे बात की, इन्होंने हाँ किया, तब मैंने जाके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और मैंने पहले ही घर में कहा, अगर ये बेटियां हमारी नहीं आती है तो हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो ये हमारा मन में रहता है कि हमारी ये बेटियां ही है,
जब बेटियां अब हमारे रीति भी हुई है, और पहले थी नहीं, हमारे 2 बेटे थे, और फिर मेघा हुई, और ये बहनें थी, बड़ी थी, तो हमारी मन में कभी नहीं आया कि हमारी बहनें हैं, मन में हमेशा ही रहा ये हमारी बेटियां ही हमारे घर की है। और जब तक ये कभी भी नहीं मिलती है, कुछ भी कमी रहती है, ये अब प्रेजेंट नहीं रहती है, तो वो हमारा कार्यक्रम कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एक परिवार है, पूरा जो हमारा मीनाई का परिवार है, हम हमेशा एक साथ, एक जड़ के रूप में, एक पेड़ के रूप में हमेशा एक जगह रहे, और ये हमारा परिवार हमेशा एक बंद माला जो होती है उस तरह बनी रहे, कभी बिखरे नहीं, भले ही हम अलग अलग रहे लेकिन एक जगह रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि एक होता है संतरा और एक होता है खरबूजा। संतरा क्या होता है, ऊपर से तो एक दिखता है लेकिन अंदर में अलग अलग कली रहती है, और कली के अंदर में भी अलग अलग बहुत दाने रहते हैं। लेकिन खरबूजा जो होता है ऊपर से तो अलग होता है, लकीर बनी हुई रहती है खरबूजे में, लेकिन जब छीलते हैं तो अंदर से पूरा एक दिखता है। तो यही हमारे परिवार का है, हम कभी भी संतरा नहीं बने, हम हमेशा खरबूजा बने, भले ही हम अलग रहे ऊपर से लेकिन अंदर से सब एक है। टोटल ये हमेशा बनी रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच। काफी सारी चीजें मुझे भी आज सीखने को मिला आपसे। थैंक यू मनोज जी। जैसा मैं आज तक सुनता आया हूँ कि मनोज जी की बातें ऐसी होती है कि उसको समझने वाले समझेंगे और जो ना समझे वो हरा रही है। तो सच में मैं आज इनकी बातों से बहुत भावुक हो चुका हूँ। सच में इनके अंदर नॉलेज नहीं है, एक महासागर है ज्ञान का, बुद्धि का। मैं उस ज्ञान को, उस बुद्धि को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद मनोज जी, संगीता जी, पूरा परिवार आप सभी के ही आशीर्वाद से और आप सभी के साथ से ही ये फंक्शन कामयाब हो पाया है। पर हम ये बता देना चाहेंगे कि ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी और सारे कार्यक्रम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से अपने स्थान में जाकर विराजमान हो जाए। अच्छा ठीक है, ये बहुत ही शुभ टाइम होगा हमारे लिए, क्योंकि ये अवसर हमें मिलेगा नहीं फिर वापस। मैं चाहूंगा हमारे सारे घर के बच्चे भी आ जाए, हरियन जी, आनंद जी, रूबल जी एंड नन्ना जी, सब लोग आप लोग स्टेज पे आ जाए। और मेघा जी, रवि जी, ईशु जी, जितने भी लोग हैं, कैलाश जी, सभी स्टेज पे आ जाए, क्योंकि ये मोमेंट आप लोगों से ही बनेगा। आप लोग नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। प्लीज सभी एक बार मंच में आ जाए। Happy anniversary.
चले उठा खुशी का खुमार क्या कहना
तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलोगी तुम जाओगी ना तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलोगी तुम जाओगी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने सच में स्टेज में जिसमें कोलाज बनाया हुआ है सारे इमेजेस के। वाओ, इसको अच्छे से संभाल के रखिएगा मनोज जी, ये सिर्फ एक कटआउट नहीं है, ये गिफ्ट है। मनोज जी की सारी अच्छी खूबियां हैं और सबसे अच्छी खूबी है उनकी चौवन्नी मुस्कान। उनकी चौवन्नी मुस्कान पे पिछले 25 साल से हम लोग फिदा होके रखे हैं। अच्छा, ये चवन्नी मुस्कान मतलब क्या है, इसका कोई मीनिंग है यार? इस चौवन्नी मुस्कान में बहुत तरह के राज है, ये मत पूछिए आप। ये तो शायद दोपहर से शाम हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। मनोज जी, थैंक यू सो मच। से 60 साल भी 10 साल के समान गुजर जाता है, और कभी ऐसे व्यक्ति नहीं मिले तो 60 साल भी 90 साल के समान लगते हैं। हमारे श्री नरेश जी बड़जात्या जो दिल्ली से आए हैं, उनका हमारा साथ 20 साल से हम लोग साथ रहते थे। रवि जी पांड्या जो हमारी जिंदगी में पिछले 25 साल से साथ में है। अंकित जी गोदा, सुमित जी गोदा, ये लोग करीब करीब 15 साल से साथ में है। अशोक जी चौधरी, मतलब इन लोगों के साथ ऐसा चल रहा है
साथ आए। कभी ऐसा लगा नहीं कि हमारे 15 साल 20 साल 25 साल इन लोगों के साथ में सबके साथ गुजर गए। परिवार के साथ तो पिछले 60 साल से सुनील जी है, बरजात्या, मतलब सब अपने महंगी पहाड़िया जो यहाँ जितने हैं मेरे ससुराल वाले, सबका इतना प्यार मुझे मिलता है। हमारे 8 गाँव क्षेत्रालय के जितने भी है यहाँ उपस्थित जो नहीं है उनसे भी इतना प्यार मेरे को मिलता है कि मेरे को कभी लगता नहीं कि मेरे कोई ये सब अलग है। सबसे इतना प्यार, इतना, और वो भी प्यार जो मिलता है वो अंदर से, सभी से कभी बाहर ही नहीं, सब अंदर से चाहते हैं। मेरा इतना पुण्य है कि मेरे को इन सब लोगों का अंदर से प्यार मिलना, ये बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। ऐसा ईश्वर ने मैं ऐसा सौभाग्य दिया कि आप लोगों को सबको मेरा इतना आप सबका प्यार मिला, इसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि आपने मुझे अंतर दिल से चाहा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। धोखा हवा का पानी का रेला में रह जाए वो जो अकेला, वो ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर और ये सिर्फ मनोज के फ्रेंड्स गैंग नवरत्न उनके तरफ से ये परफॉर्मेंस है। अरे ये तो चीटिंग है, 9 बोला और इतने सारे 18 लोग शुरू हुई है।
मैं डालूं दौड़ के धमकाऊं तो भी गिटारे चले हो रंग दवारे हमके बनी सभी मतवारे मन करे कि मैं आऊं चादर डाले सारे इन बातों पर मैं ध्यान रखूं मुस्कान में भरी डाले तेरी